वाल्मीकि रामायण से जुड़े 25 ऐसे रहस्य जिनसे ज़्यादातर लोग हैं अनजान। दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरित्र मानस और रामायण में कुछ बातें बिल्कुल अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही लिखी गई है। भगवान राम को समर्पित 2 ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित्र मानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरित्र मानस और रामायण में कुछ बातें अलग हैं, जबकि कुछ बातें ऐसी हैं जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में ही है। रामायण हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इनमें भगवान राम, देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। अधिकांश लोग रामायण की कहानी को पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों को मानना है, वेद पंडितों में जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज इस लेख में हम आपको वाल्मीकि कृत रामायण की कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे। आपके सामने रामायण से जुड़ी ऐसे ही कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। तुलसीदास द्वारा श्री रामचरित्र मानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंता चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्री राम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंता चढ़ाते हुए समय वह टूट गया। राजा जनक ने यह प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रामायण के अनुसार राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मूल रूप से ऋष्य सिंह ने संपन्न किया था। ऋष्य सिंह के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे, तब नदी में उनका वीर्यपात हो गया। उस जल को एक हिरण ने पी लिया था, जिसके फलस्वरूप ऋष्य सिंह का जन्म हुआ। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा, तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र बद्धि के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चला, तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा
तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। नंबर 4, ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक काटे जाने से क्रोधित होकर रावण ने सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विदुचिन्ह था। वो कालके नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो कालके से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विदुजीभ का वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 5, श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता स्वयंवर के समय भगवान परशुराम वहाँ आए थे, जबकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम वहाँ आए थे और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम के द्वारा बाण चढ़ा देने के बाद परशुराम वहाँ से चले गए थे। नंबर 6, वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपना शरीर त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनका आयु लगभग 27 वर्ष की थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह भी कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। नंबर 8, अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का आभास भरत को पहले ही एक स्वप्न के माध्यम से हो गया था। सपने में भरत ने राजा दशरथ को काले वस्त्र पहने हुए देखा था। उनके ऊपर पीले रंग की वस्त्र पहनी स्त्रियां प्रहार कर रही थी। सपने में राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गड्ढे जोतते हुए रथ पर बैठकर तेजी से दक्षिण दिशा की ओर यानी यम दिशा की ओर जा रहे थे। नंबर 9, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्य कांड के अनुसार 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। उसके अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये ही कुल 33 देवता हैं। नंबर 10, रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने के लिए निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक योद्धा तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नंबर 11, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो वह यमलोक भी जा पहुंचा। वहां यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब यमराज ने रावण के प्राण लेने के लिए कालदंड का प्रयोग करना चाहा तो ब्रह्मा जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लगा दिया, क्योंकि किसी देवता द्वारा रावण का वध संभव नहीं था। नंबर 12,
सीता हरण करते समय जटायु नामक गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया था। रामायण के अनुसार जटायु के पिता अरुण बताए गए। ये अरुण ही भगवान सूर्य देव के रथ के सारथी हैं। नंबर 13, जिस दिन रावण सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में ले आया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र ने माता सीता के लिए खीर लेकर आए थे। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी पहरेदारियों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित किया, जिसके खाने से माता सीता को भूख प्यास शांत हो गई। नंबर 14, जब भगवान राम और लक्ष्मण वन में सीता की खोज रहे थे, उस समय कबंध नामक राक्षस का रावण ने वध कर दिया। वास्तव में कबंध एक श्राप के कारण ऐसा हो गया था। जब श्री राम ने उसके शरीर को अग्नि के हवाले किया तो वह श्राप से मुक्त हो गया। कबंध ने ही श्री राम को सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा था। नंबर 15, श्री रामचरित्र मानस के अनुसार समुद्र ने लंका जाने के लिए रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित हो गए थे। जबकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि लक्ष्मण नहीं बल्कि भगवान श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए थे और उन्होंने समुद्र को सुखा देने वाले बाण छोड़ने के लिए बाधित हुए। तब लक्ष्मण व अन्य लोगों ने भगवान श्री राम को समझाया था। नंबर 16, सभी जानते हैं कि समुद्र पर पुल का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था, क्योंकि उसे श्राप मिला था कि उनके द्वारा पानी में फेंकी गई वस्तु पानी में डूबेगी ही नहीं। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार नल देवताओं के शिल्पी इंजीनियर विश्वकर्मा के पुत्र थे और वह स्वयं ही भी शिल्पकला में निपुण थे। अपनी इसी कला से उसने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था। नंबर 17, रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में 5 दिन का समय लगा था। पहले दिन वानरों ने 14 योजन पुल बनाया था, दूसरे दिन 20 योजन बनाया था, तीसरे दिन 21 योजन बनाया था और चौथे दिन 22 योजन बनाया था और पाँचवें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन लंबाई का पुल समुद्र पर बनाया गया था। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। नंबर 18, एक बार रावण जब भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया तो वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप को हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 19, रामायण के अनुसार जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत उठा लिया, तब माता पार्वती भयभीत हो गई और उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु किसी स्त्री के कारण ही होगी। नंबर 20, जिस समय राम रावण का अंतिम युद्ध चल रहा था, उस समय देवराज इंद्र ने अपना दिव्य रथ श्री राम के लिए भेज दिया था। उस रथ में बैठकर ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। नंबर 21, जब काफ़ी समय तक राम रावण का युद्ध चलता रहा, तब अगस्त मुनि ने श्री राम जी से आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने को कहा, जिसके प्रभाव से भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। नंबर 22, रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका पहले रावण के भाई
कुबेर की थी। जब रावण ने विश्व विजय पर निकला तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर कब्जा अपना लिया था। नंबर 23, रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के संबर राजा थे। एक दिन रावण संबर के यहाँ गया था। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया था। इस बात का पता लगते ही संबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व का भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। नंबर 24, रावण के पुत्र मेघनाद ने जब युद्ध में इंद्र को बंदी बना लिया तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को छोड़ने को कहा। इंद्र पर विजय प्राप्त करने के कारण ही मेघनाद का इंद्रजित के नाम से विख्यात हुआ। नंबर 25, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर एक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जय सिया राम अवश्य लिखना। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें सर। धन्यवाद।